जरा सोचिए, अगर किसी हीरो को, एक महान राजा को, अपनी सबसे बड़ी गलतियों को सुधारने का एक और मौका मिल जाए, तो क्या हो? आज हम एक ऐसी दिलचस्प एनिमे की कहानी में उतरेंगे, जहां एक शक्तिशाली राजा एक मामूली स्क्वायर बनकर दोबारा पैदा होता है। ये कहानी है रीबॉर्न टू मास्टर द ब्लेड की। मतलब ये सोचिए कि किसी की सबसे बड़ी नाकामी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका बन जाए। अजीब है ना? पर यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो सबसे पहले हमें उस राजा के पतन को समझना होगा, क्योंकि देखिए, शोहरत और ताकत की कीमत कभी-कभी बहुत भारी पड़ती है। चलिए मिलते हैं जिन से, एक ऐसा लेजेंडरी हीरो किंग जिसके नाम का डंका बजता था, जिसे हराना आसान क्या नामुमकिन सा था। उन्होंने अपने किंगडम को न जाने कितनी जीतें दिलाईं। सच में उनकी ताकत और लीडरशिप के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, कहानी में एक ट्विस्ट था। जिनकी जिंदगी सिर्फ शानो शौकत की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। एक तरफ इतनी शोहरत और दूसरी तरफ अपनों से ही मिला धोखा। वो अपने लोगों को बचा नहीं पाए और उनकी मौत भी बड़े अपमान में हुई। एक हीरो का ऐसा अंत। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। किस्मत उसे एक और मौका देती है, एक सेकंड चांस, एक बिल्कुल नई दुनिया में और एक नई कसम के साथ। और यहां रीइंकार्नेशन का मतलब ये नहीं है कि पिछली जिंदगी की यादें चली गई। नहीं, उसका जन्म एक नए शरीर में होता है, एक फैंटेसी वर्ल्ड में। लेकिन उसकी सारी यादें, सारे अनुभव, सब कुछ उसके साथ रहता है। इस बार वो कोई राजा महाराजा नहीं बनता, बिल्कुल नहीं। वो पैदा होता है एक विनम्र स्क्वायर जिसका नाम है रेई। सोच सकते हैं, एक राजा से सीधे एक स्क्वायर। उसकी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो जाती है। और इसी नई जिंदगी में वो एक कसम खाता है, एक प्रण लेता है कि मेरी पहचान, मेरी कीमत किसी स्टेटस या पद से नहीं होगी, बल्कि मेरी अपनी काबिलियत और अनुशासन से होगी। मतलब अब वो सब कुछ अपने दम पर हासिल करना चाहता है। तो बस यहीं से शुरू होती है उसकी असली खोज, महारत हासिल करने की, एक नया नसीब लिखने की। और रेई का रास्ता बिल्कुल साफ है। स्टेप 1, एक मामूली स्क्वायर की तरह शुरुआत करना, सबसे निचले पद को अपनाना, फिर दिन रात लगातार ट्रेनिंग करना, तलवारबाजी में परफेक्शन हासिल करने के लिए। उसका पूरा फोकस सिर्फ स्किल पर है। और आखिर में अपनी कीमत अपने कामों से साबित करना, ना कि किसी टाइटल से। लेकिन ये कहानी सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये है एक ऐसी जिंदगी जीने की जिसमें सच्ची काबिलियत की कद्र हो। एक तलवारबाज के जो असली उसूल होते हैं, उन्हें अपनाने की कहानी है ये। उसके नए सिद्धांत क्या हैं? देखिए, शोहरत की जगह विनम्रता, स्टेटस की जगह कड़ी मेहनत, ताकत से ज्यादा दृढ़ता यानी परसेवरेंस, और धोखेबाज गठबंधनों की जगह सच्ची वफादारी। साफ दिखता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी की गलतियों से कितना कुछ सीख रहा है। पर हाँ, रे का ये सफर आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। आखिरकार वो एक ऐसी दुनिया में है जहां तलवार और जादू का बोलबाला है, और ऐसी जगह पर दोस्त और दुश्मन दोनों ही आपका इंतजार कर रहे होते हैं। ये दुनिया जादू से भरी है। यहाँ मिथिकल क्रीचर्स घूमते हैं और बड़े बड़े योद्धा और नाइट्स हैं। यहाँ कई फैंटेसी किंगडम्स हैं जहाँ हर कदम पर नए साथी मिलते हैं, तो खतरनाक दुश्मन भी। और इस सफर में वो अकेला नहीं है, उसे नए साथी मिलते हैं, जैसे कि लायना, जो एक बहुत ही स्किल्ड योद्धा है। लायना सिर्फ उसकी मदद नहीं करती, बल्कि उसे चैलेंज भी करती है, आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। और ये नए रिश्ते उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। वैसे अगर ये कहानी आपको इतनी दिलचस्प लग रही है, तो इसका एनिमे एडेप्टेशन 2023 में ही रिलीज हुआ था, तो आप इसे देख भी सकते हैं। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं, क्या सिर्फ एक स्किल में, एक कला में माहिर होकर एक टूटा हुआ, हारा हुआ राजा अपनी आत्मा को बचा सकता है? क्या ये सच में रिडेम्पशन का रास्ता है? यही सवाल इस कहानी को इतना खास बना देता है।